देखो, जो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे परमेश्वर के गुण की, है ना, उसमें एक बताना आपको चाह रही हूँ। भजन 139 उसका 7 से 10 यहाँ लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। नहीं, परमेश्वर के बारे में कितनी अच्छी बात है। हाँ, ये जो परमेश्वर के गुण हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। और वास्तव में जब हम परमेश्वर के गुणों की बात करते हैं तो बहुत विशाल उसके गुण हैं, और उसके गुणों में जब हम आते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम समझ नहीं सकते, लेकिन कुछ बातें हैं जो बाइबल उसके विषय में बताती हैं। मैं एक बार उसमें किसी में पढ़ रही थी परमेश्वर के स्वाभाविक गुणों के बारे में। तो ये परमेश्वर के स्वाभाविक, पहले तो ये बताइए कि स्वाभाविक गुण हम किसको बोलेंगे? देखो, जब स्वाभाविक गुण की बात आती है तो स्वाभाविक गुण जो है वो हमारे शरीर या हमारे जो शारीरिक संरचना है उस पर बात करने की, उस पर निर्भर करता है। जैसे हमारे स्वाभाविक गुण, यदि मैं तुम्हारे स्वाभाविक गुण की बात करूं तो हम तुम्हारे शरीर के बारे में बात करेंगे, तुम्हारे हाथ पैर बाल कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारे जो चीज़ें दिखती है लोगों को उसके ऊपर हम विचार करते हैं, तो हम स्वाभाविक गुण बात कर सकते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के स्वाभाविक गुण की बात करेंगे तो वहां पर ये चीजें थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है। हाँ, तो परमेश्वर के स्वाभाविक गुण कैसे होंगे? देखो, यहाँ पे ये चीज समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर एक व्यक्ति भी है और परमेश्वर एक आत्मा भी है। परमेश्वर व्यक्ति कैसे है? परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर जो है, उस त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर है। लेकिन जब परमेश्वर जो है आत्मा भी है और आत्मिक तौर पे परमेश्वर की जो संरचना है, जब उसकी हम बात करते हैं तो उसके आत्मा के स्वरूप की बात आती है और परमेश्वर के आत्मा के गुणों की बात आती है कि वो आत्मा के गुण उसके कैसे हैं। तो हमें ये इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जब परमेश्वर की हम बात करेंगे तो उसके ये गुण जो है हमारे को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो फिर परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, कैसा आप उसको डिस्क्राइब करोगे? देखो, जब परमेश्वर के स्वभाव की बात करते हैं तो परमेश्वर जो है सर्वव्यापी है, परमेश्वर जो है वो सर्व उपस्थित है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। तो परमेश्वर जो है उसके विषय में ये तीन मुख्य बातें हैं कि परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है। और वो व्यक्तिगत परमेश्वर भी है। हाँ। जैसा वो पिछली बार अपन बात कर रहे थे कि वो सर्व व्यक्तिगत परमेश्वर है। हाँ, वो एक व्यक्तिगत परमेश्वर है। जब व्यक्तिगत परमेश्वर की हम बात करते हैं तो वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर का हमारे साथ एक संबंध है। तो व्यक्तिगत तौर पे जब हम बात करेंगे तो वो हमारे संबंध को प्रकट करता है। संबंध से मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब हम दूसरे धर्मों में कहीं बात करते हैं, जब हम दूसरे धर्मों में बात करते हैं कि वो अपने देवी देवता या उनके विषय में जब बात करते हैं तो वहाँ पे कोई एक व्यक्तिगत संबंध हमारे को देखने को नहीं मिलता है। परंतु जब हम बाइबल में आते हैं तो बाइबल में परमेश्वर अपने आप को कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तो क्या हम परमेश्वर के साथ में एक व्यक्तिगत संबंध रख सकते हैं? हाँ, यही तो वो परमेश्वर बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जिस प्रकार अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है उसी प्रकार वो मेरा भी परमेश्वर है। वो मेरे साथ भी संबंध स्थापित करना चाहता है और संबंध बनाना चाहता है, और वो संबंध उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमसे बनाया है। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, वो नहीं चाहता कि हम गलत रास्ते में रहें। जैसे कि एक माता जो है वो बच्चे का ख्याल रखती है और माता पिता जो भी हैं वो चाहते हैं कि बच्चे जो है वो सही रास्ते पे चले, गलत काम ना करें, वैसे ही परमेश्वर वो व्यक्तिगत संबंध हमारे साथ रखना चाहता है। तो जब तुम इस बात को कर रहे हो कि वहाँ पर एक और बात जब आती है कि वो सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी का मतलब होता है कि हर जगह पे परमेश्वर उपस्थित है। ये परमेश्वर का एक अद्भुत गुण है कि परमेश्वर
मेरे साथ अभी यहाँ पर है तो परमेश्वर तुम्हारे साथ अभी वहाँ पे भी है। और यदि हम किसी और जगह पे बात करें तो परमेश्वर सब जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकता है। ये परमेश्वर का एक अद्भुत गुण है। तो हम ऐसे कैसे जी सकते हैं जब हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है? तो यही बात तो वो सिखाना चाहता है कि यदि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, इसका मतलब है कि वो हर समय हमारे साथ है, हर समय हमारे संग और साथ जीवन जीता है। हम कहीं भी जाते हैं वो हमारे साथ रहता है। हम कुछ भी करते हैं वो हमें देखते रहता है और वो हमारे परीक्षण करते रहता है। हमको कितना चौकस रहने की जरूरत है। हमें अपना मार्ग, अपने बोलना, अपना चलना, हर चीज में देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन का आंकलन वो करते रहता है। वो कहता है कि मैंने तेरे चित्र को अपने हाथ में खोद के बनाया हुआ है, और वो सदा हमारे को देखता रहता है, और वो ये चाहता है कि हम उसके अनुरूप चलें, उसके अनुसार चलें। तो उसके सर्वव्यापी होने का मतलब ये है कि हम उसके इस अद्भुत गुण को सदैव उसका आदर करें और इस बात को मान के चलें कि परमेश्वर हमारे साथ है। अब यदि मेरे साथ अभी परमेश्वर, जो परमेश्वर सृष्टि करता है, पवित्र परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, वो परमेश्वर यदि मेरे साथ है अभी, तो मैं क्या गलत काम करने की हिम्मत कर सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं। यदि एक बच्चे के साथ उसके पिता या माता हैं, तो क्या वो गलत काम करने के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। यदि हम इस गुण को परमेश्वर के अनुभव करके रखें सदा अपने समय, अपने चित्त में लगा के रखें कि परमेश्वर हमारे, कि मैं अभी हूँ साथ, तो परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जो भी कर रहा हूँ परमेश्वर देख रहा है, तो क्या मैं कुछ गलत करने की सोच भी पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। और ये जो बात है वो हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी रहेंगे, परमेश्वर निरंतर हमें देखते रहता है। उसकी आंखें, हम लोग बच्चों को गीत सिखाते हैं ना कि परमेश्वर की आंखें जो हैं वो निरंतर हमको खबरदार, छोटी आंखें क्या देखती, ये गीत सिखाते हैं। तो हमको भी आज सीखने की आवश्यकता है बड़े होने के बाद कि हम स्मरण करें कि परमेश्वर निरंतर हमें देखते रहता है। इसके बाद जो दूसरा, जो परमेश्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसकी बात हम कर सकते हैं, वो है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जब सर्वशक्तिमान होने की बात आती है तो परमेश्वर के तुल्य कोई सामर्थ्य नहीं है, चाहे हम किसी भी रूप में देखें। सर्वशक्तिमान का मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने बोला और वो हो गया। और ये है परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य कि उसके वचन में क्रिया की सामर्थ्य है। यदि परमेश्वर बोल देगा तो वो चीजें संभव हो जाएगी। ये है उसके सामर्थ्य का एक रूप जब हम देखते हैं। और एक बात ये भी तो है कि इतना सामर्थ्य परमेश्वर जब हमारा है तो हमें किसी शत्रु से डरने की जरूरत ही नहीं। और वो हमसे इतना प्यार करता है तो हमें किससे डरने की जरूरत है? और कौन इतना सामर्थ्य हो सकता है? और तीसरी जो बात आपने बताई वो सर्वज्ञानी है। वो सर्वज्ञानी है, उसका मतलब, सर्वज्ञानी का मतलब ये है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, भूतकाल और भविष्यकाल को भी। परमेश्वर ये जानता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे एक एक विचारों मनों को जांचने वाला, मनों को जांचने वाला तो है ही है, लेकिन वो जानने वाला भी परमेश्वर है। वो ये जानता है कि मैं इस पल के बाद क्या सोचने जा रहा हूँ, उसको भी वो जानता है। ये है परमेश्वर का ज्ञान, जिस ज्ञान का जो सीमा है वो हमारे भूतकाल से लेकर के भविष्य काल तक है। हमारे भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। तो ये है परमेश्वर के ज्ञान की सीमा। यदि तुम एक स्थल पढ़ोगे तो हम उसको और अच्छे से समझ सकेंगे। पहला इतिहास उसका 28 और उसका 9वां वचन। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मनों को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। जब हम इस भाग को पढ़ते हैं तो ये वो भाग है जो कि राजा दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को कहा जब वो उस राजगद्दी पर विराजमान होने जा रहा था। और वो इसको बता रहा था, उसको हिदायत दे रहा था कि सुलेमान, तू इस बात को स्मरण रखना कि जिस जिम्मेदारी को तू लेकर के काम करने आगे जा रहा है, वहां पर तेरे एक एक विचार जो हैं वो परमेश्वर जानता है।
और परमेश्वर पे तुझको निर्भर रहना है यदि तुझे इस जिम्मेदारी को आगे करना है तो। क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में इस बात को समझ चुका था और वो चाहता था कि सुलेमान भी इसे समझे। और हम एक मसीह होने के नाते, ये परमेश्वर के विश्वास में चलने वाले लोग होने के नाते हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें कि वो ज्ञान जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है वो सब चीज़ें जानता है। तो हम इस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं? देखो, जब परमेश्वर की सेवा करने की बात आती है तो हमें अपने विचारों के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे मैं कह रहा था कि वो हमारे विचारों को जानता है, हमारे उद्देश्य को जानता है और वो चाहता है कि हम इन सब बातों में सीधाई से, मन की सीधाई से और सच्चाई से परमेश्वर के लिए कार्य करें। यदि हम कोई भी उल्टी सीधी बात हम सोचते हैं अपने मन में, हम ये सोचते हैं कि हम कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सोच रहा है, हम कुछ भी कर लेंगे, दूसरों को कुछ भी झूठ बना देंगे। देखो, इस विषय में एक और बात मुझे याद आती है कि जब परमेश्वर अब्राहम के पास आया और अब्राहम को उसने कहा कि एक समय आएगा जब तू पिता तेरे यहाँ एक पुत्र उत्पन्न होगा, और उसकी पत्नी सारा ने जो उस बात को सुना वो मन में हंसी, और परमेश्वर का दूत जो था वो परमेश्वर वहां पे कहता है कि तू क्यों हंसी। मतलब उसने मन में सोचा ही था और परमेश्वर को पता चल गया। तो परमेश्वर हमारे सारे विचारों को जानने और समझने वाला परमेश्वर है। तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने विचारों में सावधान रहें। हम जो भी विचार करते हैं, मन में सोचते हैं, उसमें सच्चे रहें और परमेश्वर के प्रति आदरणीय बने रहें, लोगों के प्रति भी। और दूसरी बात हम कर सकते हैं कि सदा मन में स्तुति और गान करते रहें। परमेश्वर के लिए हम मन से स्तुति और गान करते हुए परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और ये हमारी सेवा परमेश्वर के प्रति हो सकती है, उसके इस महान और उसके अद्वितीय गुणों के सामने। आपने यहाँ जैसे मन से आराधना करने के लिए, मन से सेवा करने के लिए बात करी, तो प्रभु यीशु मसीह के समय में भी तो कुछ लोग थे जो दिखावा करते थे, जो मन में कुछ और सोचते थे और बाहर कुछ और जानते थे। प्रभु यीशु मसीह उसको जानते थे कि ये लोग ऐसा सोच रहे हैं, नहीं? तो यदि उस समय की बात करोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए जो मन से सेवा नहीं करते थे, लेकिन फरीसी लोग थे, सदूकी लोग थे, जो सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो कार्य करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी भर्त्सना किया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि हे चुना फिरी हुई कब्रें, क्योंकि वो जानता था कि वो बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं लेकिन अंदर उनके सड़ाहट है। तो हमारे समाज में, हमारे आसपास आज भी ऐसे लोग हैं जो लोगों को दिखाने के लिए बड़े पवित्र और बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर रहता है। लेकिन हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी है, सर्वोपस्थित है, सर्वशक्तिमान है, और वो एक व्यक्तिगत परमेश्वर है, और वो मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर भी है, वो तुम्हारा व्यक्तिगत परमेश्वर है, और सबका व्यक्तिगत परमेश्वर है। चलो अब इन बातों को फिर से दोहरा लें। हमारा परमेश्वर एक व्यक्तिगत परमेश्वर है जो हमसे संबंध रखता है। हमारा परमेश्वर केवल एक अनजानी ताकत नहीं है, हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना और संबंध रखना चाहता है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, वह हर जगह विद्यमान है। हमें अपने जीवनों पर निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि वह हमेशा हमें देख रहा है। हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी है, वह सब कुछ कर सकता है, वह स्वयं अनंत है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि वह हमारे साथ संबंध रखना चाहता है, जो कि केवल धूलि के कण हैं। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। वह हमारे अंदर के सबसे गहरे, सबसे काले विचारों को जानता है और हमारे कार्यों से बढ़कर हमारे लक्ष्यों पर नज़र रखता है। जब हम उसकी सेवा करते हैं तो हमें पूरे दिल से उसकी सेवा करनी चाहिए। जब मैं इन परमेश्वर के विशाल गुणों को स्मरण करता हूँ या उस पर विचार करता हूँ और ये देखता हूँ कि वो मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है, तो मैं अक्सर परमेश्वर के प्रति बहुत आदर और भय से भर जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ सदा रहता है और मुझे जांचता रहता है, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है। सच में।